सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में हम कर रहे थे पुनरावृत्ति। तो बच्चों, हमने कल लिंग को एक बार पढ़ा और दोहराया था। आज हमने जो भी कल के वीडियो में हमने पढ़ा था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का पाठ करेंगे। तो बच्चों, पहले हम लिंग दोहराएंगे और आज के वीडियो में हम वचन पढ़ेंगे। तो चलिए, लिंग बच्चों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, दो शब्द है, आदमी और औरत। बच्चों, आदमी का अर्थ है पुरुष। पुरुष पुल्लिंग जाति में आता है और स्त्री स्त्रीलिंग जाति में आती है। संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। संज्ञा के जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का होने का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से हमें स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे कुछ शब्दों को उदाहरण के तौर में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, हम इन्हें लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, व्याकरण बुक में दिया गया है। तो हमारा पहला शब्द है पुल्लिंग में राजा। पुल्लिंग, यहां है स्त्रीलिंग। राजा, रानी। पिता, माता। दादा, दादी। लड़का, लड़की। आदमी, औरत। बालक, बालिका। बेटा, बेटी। ना, फिर कुछ और शब्द हमारे पास है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुत्ता, कुतिया। गाय, बैल, गाय। चाचा, चाची। मामा, मामी। भाई, बहन। बकरा, बकरी। मुर्गा, मुर्गी। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द हैं जिनको हमने इस पाठ में पढ़ा था और समझा था। चलिए, हम इसे एक बार पढ़ करके इसे दोहरा लेते हैं और आप इन सबको लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों, यह है राजा, रानी, पिता, माता, दादा, दादी,
लड़का, लड़की, आदमी, औरत, आदमी, औरत, बालक, बालिका, बेटा, बेटी, कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, बहन, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी। तो बच्चों इस तरह से यहाँ कुछ शब्द हैं जिनको हमने पढ़ा और समझा। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारा जो पहला शीर्षक है वह पुल्लिंग है और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो जैसा कि हमने पढ़ा, लिंग में दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में वह शब्द आते हैं जिनसे हमें पुरुष होने का पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे राजा है, जब हम राजा बोलते हैं तो हमें इस शब्द के पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग में लिखते हैं। और रानी बोलते हैं तो इस शब्द से, यह एक संज्ञा शब्द है जिससे हमें इसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे स्त्री जाति में या स्त्रीलिंग के में लिखते हैं। उसके बाद पिता, माता। पिता भी पुरुष जाति का है इसलिए हमने इसे पुल्लिंग में लिखा है, और माता स्त्री जाति की है इसलिए हमने इसे स्त्रीलिंग में लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे हमने दो शब्द लिखे हैं, एक शब्द पुरुष जाति का है तो दूसरा शब्द स्त्री जाति की है, इसलिए यहाँ पे हमने दादा का दादी लिखा, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बालक, बालिका, बेटा, बेटी। राजा, पिता, दादा, लड़का, आदमी, बालक, बेटा, इन सब शब्दों से हमें इनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें पुरुष पुल्लिंग के अंदर नीचे हमने लिखा है। और रानी, माता, दादी, लड़की, औरत, बालिका, बेटी, इन सब को पढ़ने से हमें इनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हमने इनको स्त्री जाति के अंदर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और शब्द हैं, कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, बहन, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी। तो बच्चों यहाँ पे भी एक कुत्ता, बैल, चाचा, मामा, भाई, बकरा, मुर्गा, यह वह शब्द है जिनसे हमें इनकी पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हमने इनको पुरुष जाति में लिखा है। और कुतिया, गाय, चाची, मामी, बहन, बकरी, मुर्गा, इन सब के हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है, इसलिए हमने इनको स्त्री जाति में लिखा है। तो यहाँ पे हम इन्हें पढ़ेंगे, राजा, रानी, पिता, माता, दादा, दादी, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बालक, बालिका, बेटा, बेटी, कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, बहन, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी। तो बच्चों आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला विषय है वचन। तो हम वचन पढ़ेंगे। बच्चों वचन क्या होता है? वचन किससे कहते हैं? क्या आप बताएंगे? क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा वचन क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ आज वचन पढ़ेंगे। वचन का मतलब है नंबर्स। वचन का मतलब है नंबर्स, वह संज्ञा शब्द जिससे हमें उनकी संख्या पता चलती है, उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वचन के भी दो भेद होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है। वचन के भी दो या प्रकार होते हैं, भेद या प्रकार एक ही होता है। वचन में हमने एक और अनेक पढ़ा था। तो बच्चों दो भेद में हम एक और अनेक पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी कक्षा में हमें एक यानी वन और अनेक यानी मेनी। तो यहाँ वचन का मतलब है नंबर्स, किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या जिस शब्द से पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन का मतलब है नंबर। उसके बाद वचन के दो भेद हैं, एक मतलब सिर्फ एक यानी वन, वन, और अनेक मतलब एक से अधिक
एक से अधिक को हम अनेक कहते हैं या फिर मेनी कहते हैं। ये हो गया मेनी। अब बच्चों इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या पढ़ेंगे। अगर एक कोई भी चीज एक है तो वह एक के नीचे आएगा, और एक से अधिक है तो वह अनेक के नीचे आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे लड़का। अगर मैं लड़का बोलूं तो यहाँ पे एक लड़का है, तो हम उसको एक के नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लड़का, लड़का। यहाँ लड़का का अर्थ है एक लड़का। दूसरा शब्द है तोता। तोता भी यहाँ एक है, आप चित्र में भी देख सकते हैं। एक तोता एक के नीचे आएगा। घड़ा, घड़ा यहाँ पे एक है तो हम इसको एक के नीचे लिखेंगे। घड़ा के बाद हमारे पास है बस्ता, तो बस्ता भी एक है इसलिए हम इसको एक के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है झंडा। झंडा भी एक है तो हम इसको एक के नीचे लिखेंगे, झंडा। झंडा को हम एक के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है कुत्ता। तो छोटे की मात्रा त आधा तक, कुत्ता। कुत्ता भी एक है। बच्चों आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा आपकी पुस्तक में दिया गया है। मतलब एक के नीचे एक लड़का तो हमने लड़का लिखा, एक तोता तो हमने तोता लिखा, एक घड़ा, घड़ा लिखा, एक बस्ता तो हमने बस्ता लिखा, एक झंडा हमने झंडा लिखा, एक कुत्ता कुत्ता लिखा। अब उसके बाद हमारे पास एक लड़का के दूसरे तरफ हमको तीन लड़के का चित्र है। तो बच्चों एक को जब हम अनेक में बदलते हैं, किसी भी एक शब्द को जब हम अनेक में बदलते हैं, और जब एक वाले शब्द के आखिर में हमें आ की मात्रा होती है तो हम उस आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देते हैं, तो शब्द एक से अनेक बन जाता है। तो यहाँ पर एक कुत्ता था हमारे पास तो हमने लड़का लिखा। यहाँ पे तीन कुत्ते हैं तो सॉरी एक लड़का था तो हमने एक लिखा, एक लड़का था तो हमने लड़का लिखा, और हमारे पास एक से अधिक लड़के हैं तो हम यहाँ लिखेंगे तीन लड़के हैं, हम लिखेंगे लड़के, लड़के। तो बच्चों हमने यहाँ पे तीन क्यों लिखा, क्योंकि आपके किताब में तीन लड़के मतलब एक से अधिक है, चाहे वो तीन हो चार हो जो भी हो, लेकिन एक से अधिक है। वो दो है तीन है चार है इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक से अधिक है। तो हम इस आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देंगे और यह हो जाएगा अनेक। यह क्या हो जाएगा, एक से अनेक हो जाएगा। उसी तरह बच्चों यहाँ पे तोता, यहाँ पे भी हमारे पास आ की मात्रा है। इस आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा तोते। तो हम यहाँ लिखेंगे त पे ओ की मात्रा तो, पे ए की मात्रा ते, तोते। तो जो एक वचन वाले शब्द को अगर हमें बहुवचन बनाना है तो जो आखिरी का शब्द होता है उस मात्रा को हम, आखिरी में हमारे पास आ की मात्रा है, उस मात्रा को हम एक ही मात्रा बना देंगे तो वो एक से अनेक हो जाएगा। तो तोता हो गया तोते। उसी तरह घड़ा, घड़ा में भी आ की मात्रा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घड़ा में आ की मात्रा है, तो इस घड़ा की आ की मात्रा को आ की एक ही मात्रा में बदल देंगे तो घड़ा हो जाएगा घड़े। घड़े का अर्थ है एक से अधिक, दो तीन चार पांच इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ एक से अधिक हो गया तो वह हो जाएगा घड़े, घड़े। चाहे वह एक हो चाहे दो हो या उससे भी अधिक हो, तो ये हो गया घड़े। उसके बाद हमारे पास है बस्ता। अब बस्ता में भी आखिर में हमारे पास है आ की मात्रा, तो बस्ता को जब हम अनेक बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे तो वो जाएगा बस्ते। तो हम यहाँ लिखेंगे ब आधा स और ते, बस्ते। ये हो गया ब आधा स पे की मात्रा ते, बस्ते। उसके बाद है झंडा। उसी तरह यहाँ पे भी आ की मात्रा है तो हम इसको बनाएंगे झंडे, झंडे। ये हो गया झंडे। फिर उसके बाद है कुत्ते, कुत्ते। कुत्ता आ की मात्रा को हमने एक ही मात्रा में बदल दी, ये हो गया कुत्ते। तो बच्चों इस तरह से किसी भी शब्द के पीछे अगर आ की मात्रा है तो उसे बहुवचन या एक से अनेक बनाने के लिए हमें सिर्फ आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देना है और वह हो जाएगा एक से अनेक। तो यहाँ पे भी हमने कुछ शब्द लिए जिनके पीछे आ की मात्रा थी,
उन सब शब्दों में हमने एक ही मात्रा लगा करके इनका बहुवचन या अनेक बनाया। तो चलिए हम इन्हें फिर से लिखते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द थे, उसके बाद हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और इन सबको हम एक साथ लिख करके यहाँ पे इसका हम पुनरावृत्ति करेंगे या रिविजन करेंगे और हम इसे याद करेंगे। 2-3 बार दोहरा करके इनको हम याद करेंगे। तो हमारे पास है कुछ शब्द है, एक, अनेक, एक और अनेक। हमारे सबसे पहला शब्द था लड़का। अब आपको समझ में आ गया, सिर्फ हम इसे अभ्यास के लिए करेंगे। लड़का, लड़के, लड़के। फिर उसके बाद है तोता, त तपे की मात्रा, तो तपे आ की मात्रा, ता, तो ते, तोते। उसके बाद हमारे पास है घड़ा, 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 ये हो गया घड़े, घड़े। फिर इसके बाद है बस्ता, ब आधा स ता, बस्ता, ये हो गया ब आधा स त पे ए की मात्रा, बस्ते। उसके बाद है झंडा, झ बिंदी डा, झंडा, ये हो गया झंडे, झंडे। उसके बाद है कुत्ता, आधा त और आ, कुत्ता, ये हो गया कुत्ते। इसी तरह हमें कुछ और शब्द दिए हमारी किताब में जिसे हम पढ़कर इनका अभ्यास करेंगे। यहाँ पे है जूता, जूता हो जाएगा तो जूते, जूता एक वचन, एक, और ये हो जाएगा अनेक, ये है अनेक, एक और अनेक। हम यहाँ पे कुछ और उदाहरण लिखेंगे। एक में हमारे पास है जूता, ज जब पे बड़े की मात्रा, जूता, ये हो गया जूते, जूते। उसके बाद केला, के ल पे आ की मात्रा, ला, के ले, केले। फिर है टोपी, ट टपे की मात्रा टो, पपे बड़ी की मात्रा पी, टोपी, ये हो गया टो पी या, टोपियां, ये है टोपियां। उसके बाद है ल ड़ का, लड़का, ये है लड़का हमने कर लिया है। लड़की हमारे पास है ल ड़ की, लड़की। अब बच्चे यहाँ पे कुछ नियम बदल गया है, जैसे कि टोपी, ट पे अभी तक हम आ की मात्रा वाले शब्दों को देख रहे थे, लेकिन अब हमारे पास बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, जब हमें आ की मात्रा की जगह आखिर में बड़ी ई की मात्रा मिलती है, तो बड़ी ई की मात्रा के बाद हम क्या लगा करके उसे बहुवचन बनाते हैं, उसमें हम या लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं। और या लगाने के लिए जब हम या लगाते हैं बच्चों, तो ये जो बड़ी की मात्रा होती है यह छोटी की मात्रा बन जाती है। ये देखिए यहाँ पे प पे बड़ी की मात्रा थी, जब हमने या लगा दिया तो ये प की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई। बच्चों आप हमेशा ये गलती करते हो, जब भी आप या लगाओगे तो आप पहले वाली मात्रा को छोटी की मात्रा बना दोगे। तो यहाँ पे टोपी बन गया टोपियां, टोपी बन गया टोपियां। उसके बाद लड़की, लड़की क्या बन जाएगा, लड़कियां। तो यहां हम लिखेंगे ल ड़ क पे छोटी की मात्रा की या, लड़कियां, यह बन गया लड़कियां। यहाँ पे भी क पे बड़ी की मात्रा थी, तो हमने इसके बाद या लगाया और यह बन गया लड़कियां, लड़कियां। उसके बाद हमारे पास है तितली, त पे छोटी की मात्रा ती, त ली, तितली। अब तितली में जब हम या लगाएंगे तो ये हो जाएगा तितलियां, त पे छोटी की मात्रा ती, त ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे चंद्र बिंदु या, तितली, तितलियां, तितली, तितलियां।
उसके बाद हमारे पास है बकरी, ब क र पे बड़ी की मात्रा बकरी, ये हो गया ब क री या बकरियां, बकरी हो गया बकरियां। तो यहाँ पे हमने बकरी, बकरी हो गई बकरियां। तो हम इस तरह से जहां पर भी बड़ी की मात्रा रहेगी वहां पे हम या लगा करके जो बड़ी की मात्रा थी उसको छोटी की मात्रा बना देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा बकरी बकरियां। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। वैसे ही एक दो और शब्द हम लिखते हैं, थाली, थ लबे बड़ी की मात्रा थाली, तो ये हो जाएगा था लबे छोटी की मात्रा ली या थालियां, ये बन गया थाली। तो बच्चों लड़का, लड़के, तोता, तोते, घड़ा, घड़े, बस्ता, बस्ते, झंडा, झंडे, कुत्ता, कुत्ते, जूता, जूते, केला, केले, टोपी, टोपियां, लड़की, लड़कियां, तितली, तितलियां, बकरी, बकरियां, थाली, थाली। तो बच्चों यह है वचन। यहाँ पे हमने कुछ उदाहरणों को देखा और समझा। चलिए फिर एक बार इसको हम दोहराते हैं। लड़का, लड़के, तोता, तोते, घड़ा, घड़े, बस्ता, बस्ते, झंडा, झंडे, कुत्ता, कुत्ते, जूता, जूते, केला, केले, टोपी, टोपियां, लड़की, लड़कियां, तितली, तितलियां, बकरी, बकरियां, थाली, थाली। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे और इनका अभ्यास किया। तो बच्चों अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास को करके उसको दोहराते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है, हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों में एक और अनेक दिया हुआ है। तो हम इन चित्रों को एक को अनेक से मिलाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चित्र है पत्ता का, एक पत्ता, उसके बगल में हमें अनेक पत्ते दिए गए। तो एक पत्ता, जैसा कि मैंने आपको समझाया, जब भी किसी शब्द में यहाँ पे हमें मिलान करना है, मिलान करना मतलब हमें मिलाना है, रेखा खींचकर हमें इन्हें मिलान करना, मिलान करो, मिलान करो। तो यहाँ पे हमें रेखा खींच करके इसे मिलाना है। तो हमारा पहला उदाहरण है पत्ता, पत्ता। उसके बाद दूसरा है गमला, ग म ला, गमला। फिर तीसरा है थाली, था लबे बड़ी की मात्रा ली, थाली। उसके बाद चौथा है जूता, जूता। अब बच्चों इन शब्दों को हम इनके अनेक रूप से या बहुवचन से मिलाएंगे। तो यहाँ पे पत्ता, पहला शब्द जो हमें दिया गया है वह है थालियां, थालियां, थालियां। दूसरा शब्द है जूते, जबे बड़ी की मात्रा जू, तबे ए की मात्रा ते, जूते। तीसरा शब्द है पत्ते, ये हो गया पत्ते। उसके बाद है ग म ल पे ए की मात्रा ले, गमले। अब यहाँ पे हम इनका मिलान करेंगे। अब बच्चों पहले हम समझ लेते हैं। पत्ता, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे आ की मात्रा होती है उसका बहुवचन में एक ही मात्रा हो जाती है। पत्ता हो गया पत्ते, तो हम यहाँ पे पत्ता को पत्ते के साथ मिलाएंगे। गमला, यहाँ पे भी गमला में आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा गमले। तो हम इसको यहाँ पे इसका मिलान करेंगे। उसके बाद है हमारे पास थाली, थाली हो जाएगा थालियां, थाली क्या हो जाएगा, थालियां हो जाएगा। उसके बाद जूता, जूता जूते हो जाएगा, जूते। तो इस तरह से बच्चों हम इसको एक दूसरे से मिला करके इनका मिलान करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वचन को बहुवचन से मिला करके
इसका मिलान किया। यहाँ पे पत्ता हो जाएगा पत्ते, गमला हो जाएगा गमले, थाली हो जाएगा थालियां, जूता हो जाएगा जूते। बच्चों यह था हमारा अभ्यास। अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। अगले अभ्यास में हमारे पास है एक वचन के नीचे रेखा खींचो, बहुवचन पर घेरा बनाओ। तो यहाँ पे है थाली में 4 रोटियां हैं। चलिए हम इसको लिख करके इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो हमारा अगला अभ्यास है हमारे अगले अभ्यास में है 3 एक वचन, रेखा खींचकर चो, बहुवचन पर घेरा बनाओ। पहला वाक्य है थाली में 4 रोटियां हैं। थाली में 4 रोटियां हैं। बंदर ने टोपियां पहनी। बंदर ने टोपियां पहनी। तोता मिर्ची खाता है। चौथा वाक्य है फूल पर तितलियां हैं। थाली में 4 रोटियां हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक वचन के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे हमें एक वचन शब्द के नीचे रेखा खींचना है और बहु वचन पर घेरा बनाओ। तो दिए गए वाक्यों में हमें एक वचन और बहुवचन को ढूंढकर एक वचन के नीचे रेखा खींचना है और बहुवचन को घेरा लगाना है, यानी गोला बनाना है। तो बच्चों थाली में 4 रोटियां हैं। तो यहाँ पे हमें एक है थाली। बच्चों यह शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। जहाँ पे भी हमें जो शब्द हमें संख्या बताते हैं वह संज्ञा शब्द होते हैं। तो पहले हमें संज्ञा शब्दों को ढूंढना है और फिर यह पता करना है कि यह एक वचन है या 2 वचन है। तो यहाँ पे हमें 2 संज्ञा दिखाई दे रही है, एक है थाली और दूसरी है रोटियां। अब थाली का मतलब एक थाली, तो यह हुआ एक वचन। तो हम एक वचन के नीचे रेखा खींचेंगे यानी लाइन खींचेंगे। उसके बाद रोटियां भी नाम है, किसी वस्तु का नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। अब रोटियां से हमें अनेक होने का पता चलता है, रोटियों के अनेक, एक से अधिक होने का पता चलता है। तो ये हो गया बहुवचन। तो हम रोटियों के पे घेरा लगाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है बंदर भी संज्ञा शब्द है। ने टोपियां पहनी। अब बंदर संज्ञा शब्द है। बंदर से हमें एक बंदर के होने का पता चल रहा है। बंदर शब्द से हमें एक बंदर के होने का पता चल रहा है, यानी यह एक वचन है। तो बंदर पर हम
रेखा खींचेंगे के नीचे और उसके बाद ने टोपियां। अब टोपियां बोलने से हमें अनेक होने का पता चल रहा है। टोपियां भी किसी वस्तु का नाम है यानी संज्ञा शब्द है, तो टोपियां से हमें एक से अधिक होने का पता चल रहा है यानी बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे टोपियां के ऊपर गोला बनाएंगे। उसके बाद या घेरा बनाएंगे। तोता मिर्ची खाता है। यहाँ पे हमें दो संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है तोता, दूसरा है मिर्ची। अब तोता बोलने से हमें एक तोता समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक तोता एक वचन हो गया, और मिर्ची मिर्ची कहने से भी हमें एक ही मिर्ची समझ में आ रही है, तो हम में रेखा खींचना है, तो हम यहाँ रेखा खींचेंगे। यहाँ पे मिर्ची भी नहीं है, मिर्च है, तो यह दोनों क्या है, दोनों ही एक वचन है, तो हम यहाँ पे एक वचन, दोनों मिर्च भी एक है और तोता भी एक है। तोता मिर्च खाता है, तो मिर्च भी एक है, इसलिए दोनों के नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा आखिरी वाक्य है, फूल पर तितलियां हैं। अब फूल बोलने से हमें एक वचन पता चलता है, एक फूल समझ में आता है, इसलिए हम यहाँ पे रेखा खींचेंगे। और तितलियां बोलने से हमें एक से अधिक पता चलता है, इसलिए यहाँ पे हम तितलियां के भी घेरा बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक वचन और बहुवचन शब्दों को देखा और पहचाना और उसके नीचे घेरा बनाया। तो बच्चों आप जो भी हमने आज किया इनका अभ्यास करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम आगे के पाठों का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला अभ्यास करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।